मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। आखिर क्यों देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को बहती नदी में प्रवाहित कर दिया था? क्या उन्हें अपने पुत्रों का मोह नहीं था? क्या वो अपने पुत्रों से कम प्रेम करती थी, या फिर क्या वो उनके पुत्र उनके लिए कोई संकट उत्पन्न कर रहे थे? यदि ऐसा नहीं था, तो वो क्या कारण था जिसके चलते उन्हें अपने पुत्रों का इस प्रकार से परित्याग करना पड़ा? आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसका विचार करके आज भी कई लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग देवी गंगा द्वारा अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित करने वाला माना जाता है। देवी गंगा, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी का स्थान प्राप्त है और मान्यताओं के अनुसार जिसमें स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, उन्हें भी एक समय में ऐसा श्राप मिला था जिसके चलते उन्हें पृथ्वी पर रहना पड़ा था। जिसके चलते देवी गंगा और महाराज शांतनु का विवाह हुआ और उसके बाद देवी गंगा द्वारा अपने ही पुत्रों को नदी में प्रवाहित करने की संपूर्ण घटना सामने आई। किंतु इसके पीछे एक विशेष कारण मिलता है। तो माता गंगा से जुड़ी इस पौराणिक कथा के अनुसार हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु देवी गंगा से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए राजा ने देवी गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, किंतु साथ ही उन्होंने ये शर्त भी रखी जिसके अनुसार महाराज शांतनु उन्हें किसी भी विषय पर टोक नहीं सकते थे या उनसे किसी भी विषय पर प्रश्न नहीं पूछेंगे, और यदि वो ऐसा करते हैं तो देवी गंगा उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। महाराजा शांतनु इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। विवाह के पश्चात जब देवी गंगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी, किंतु देवी गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया। किंतु गंगा को दिए गए वचन के कारण शांतनु उन्हें कुछ कह नहीं सके। इस प्रकार देवी गंगा ने एक एक कर अपने अन्य 7 पुत्रों को भी नदी में प्रवाहित कर दिया। किंतु जब 8वें पुत्र ने जन्म लिया और देवी गंगा उन्हें भी नदी में बहाने के लिए जा ही रही थी, तभी राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और उनसे इस पूरे कृत्य का कारण पूछ लिया। इस पर देवी ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं अपने पुत्रों को ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्त कर रही हूँ। श्राप के अनुसार उनके 8 पुत्र वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ द्वारा ये श्राप दिया गया था कि पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात इन्हें बहुत से दुख झेलने पड़ेंगे। ऐसे में गंगा जी ने उन्हें कष्टों से बचाने और मुक्ति दिलाने के लिए नदी में प्रवाहित करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे में राजा शांतनु ने जिस 8वें पुत्र को यानी देवव्रत को बचाया था, वो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। श्राप के कारण ही उन्हें जीवन भर दुख भोगने पड़े थे और महाभारत युद्ध की समाप्ति तक उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, जो अत्यंत कष्टकारी था। तो दोस्तों, यही कारण था जिसके चलते गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया था। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।